पुलिस एंड बिहार दरोगा एंड बीपीएससी के लेवल के मैं पढ़ाने वाला हूँ। बीपीएससी का मतलब कि पीटी लेवल का पढ़ाने वाला हूँ। एंड आज का मेरा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके बाद धीरे धीरे आपका क्लास आएगा। मैं सबसे पहले बिहार पुलिस का फोकस करूँगा। बिहार पुलिस में इस क्वेश्चन बिहार पुलिस का है, लेकिन इसका जो डीप जाएगा धीरे धीरे हल्का गहराई से मैं बताने वाला हूँ। तो उसके हिसाब से आप देख लेना कि आप कौन सा लेवल की तैयारी कर रहे हो। उसके बाद आपका मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ से पहला टॉपिक है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग 13 टॉपिक में बांटा हूँ, लेकिन अब पहला टॉपिक है यूरोपियों का आगमन से। चलो, पहला क्वेश्चन यही है कि मैं क्वालिफिकेशन बता दूंगा। मैं अपना धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ मैं अपना डिटेल बताते चलूँगा कि मैं क्या करता हूँ। ये मानना है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास हूँ हिस्ट्री विषय से। बाकी आपका जीएस में कोई दिक्कत नहीं आएगा, विश्वास करना। पहला यही है कि भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे कि बिहार पुलिस में सीधा पूछेगा यही। अगर आप दरोगा बीपीएससी लेवल के बात करूँ तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन बिहार पुलिस में घुसा देता है। तो लोग मतलब स्टार्ट कर लेता हूँ। कभी कभी अब पैटर्न चेंज हो रहा है। मैं जहाँ से MCQ PIQ देखा हूँ, पूरा देख रहा हूँ कि पैटर्न पूरा चेंज है, अभी आने वाला है धीरे धीरे। चलो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। ये तो इजी क्वेश्चन है। मारो सी पुर्तगाल। एक मिनट यहाँ से भाई, ये पुर्तगाल थे। इसका मैं डिटेल में बात करूँ कि सबसे पहले पुर्तगाल आया था। और दूसरा में मानना पता है, आप एक कॉपी बना लो, कॉपी में लिखो जो मैं बताने वाला हूँ। पहला पुर्तगाल है, दूसरा लिखना डच। दूसरा कौन आया था? डच। लिख लेना भाई यहाँ से। तीसरा कौन आया था? अंग्रेज। तीसरा अंग्रेज। और चौथा ने दिया, चौथा आया था डेनिस। चौथा लिख लेना यहाँ पर, डेनिस। भाई क्योंकि अभी मेरा पास पेन नहीं है, और हाँ मैं उंगली से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए हल्का बड़ा बड़ा अच्छा लिखा रहा होगा और हल्का राइटिंग ख़राब है। कोई बात नहीं, मेरे आवाज़ पर फोकस करो, जो मैं बोल रहा हूँ उसी पर ध्यान देना। अब पंचमा लिखो, ये फ्रांसीसी आया था। और ये पूछता है, डेट भी पूछता है कब आया था। ये मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, जैसे कि इसमें बताया। दूसरा क्वेश्चन देखो, वास्को डी गामा भारत कब आया था। ये 1498 ईस्वी में आया था। और आपका कैसा वीडियो लगेगा, एंड वीडियो अच्छा लगेगा तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका मेहनत ही हम लोग का मोटिवेशन डालता है। मेहनत का मतलब कि लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, और वो बस वही गुजारिश है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। मैं इसका हल्का डिटेल में बता दूँ। जैसे 1498 में बता चुका हूँ मैं आया था, लेकिन हल्का डिटेल में बात करूँ तो इसका ये, एक मिनट यार, हल्का दूसरा पेज लेता हूँ, रुक जाओ एक मिनट, एक सेकेंड। हाँ, ये दूसरा पेज है। यहाँ पर मैं आपको हल्का डिटेल में बता देता हूँ। बिहार पुलिस के लिए यही काफ़ी है। अगर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये सिंपल है, ये याद रखना सिर्फ। और हल्का सोच रहे हो कि आगे भी तैयारी करना है तो हल्का डिटेल सुन लो, क्योंकि बिहार पुलिस का पैटर्न भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। क्योंकि जिस माध्यम से मैं अभी देख रहा हूँ फ़िलहाल हालत कैसा है, तो हल्का डीप में बिहार पुलिस भी लगता है कि पूछ सकता है। हल्का देख लेना, अच्छा से पढ़ लेना। मैं आपको हल्का बता देता रहूँ थोड़ा यहाँ पर। पुर्तगाली हल्का हाथ से लिख रहा हूँ, जिसका हल्का बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है वही माफ़ कर देना यार। ये पुर्तगाली है, इसके बारे में हल्का रुक जाओ। और पुर्तगाली के बारे में पहला कौन आया था, ये वास्को डी गामा लिख देना। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव लेवल बढ़ा रहा हूँ भाई, मैं मेंस को नहीं पढ़ाता हूँ, इसलिए वास्को डी गामा सिंपल लिख देना। वास्को डी गामा। ये भाई अब वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में पहला। और दूसरा कौन आया था? दूसरा पुर्तगाली कौन आया था भारत? कैबरल था। ये माफ़ करना यार, मेरा राइटिंग पर फोकस मत करना, क्योंकि हाथ से लिख रहा हूँ मैं। हाल हाल बोल रहा हूँ कि हाथ से लिख रहा हूँ, इसलिए राइटिंग पर फोकस मत करना। जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना। दूसरा कौन था? कैबरल। कब आया था? 1500 में। 15, अरे यार एक मिनट, एक मिनट दोस्त। ये भी 1500 में आया था, दूसरा कैबरल था। एंड फिर दूसरा कौन आया था? दूसरा पुर्तगाली था। एंड दूसरा फिर आया था, मतलब दूसरा बार आया था कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा फिर आया था कैबरल के बाद। वास्को डी गामा फिर आया था, कब आया था? ये 1502 ईस्वी में आया था। बाकी आगे आ जाएगा ये 1502 ईस्वी में। बाकी आगे मैं बता दे रहा हूँ। पहले बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, अगर डिफिनेशन में चल जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हल्का शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, मतलब कि तीसरा, हाँ तीसरा क्वेश्चन तो हो गया भाई। पहला, दूसरा ना, तीसरा ये वास्को डी गामा भारत किस बंदरगाह पर पहुंचा था। ये कालीकट, मतलब ये केरल में आता है। एक मिनट यार, ये कालीकट आया था, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है? ये केरल में। केरल किधर है? केरल में है। केरल, केरल किधर है? केरल मतलब ये भारत है ना, भारत मतलब ये दक्षिण भारत है, तो ये पश्चिमी तट है ना, इस पर केरल यहाँ पर है। यहाँ पर केरल है, पश्चिमी तट पर, याद रखना। पूर्वी तट में मत मारना, पश्चिमी तट पर है। और चौथा क्वेश्चन क्या है? वास्को डी गामा किस देश के निवासी थे। मतलब पुर्तगाल यार, या बार बार बोल रहा हूँ, पुर्तगाल से आया था, पुर्तगाल से आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा। तो पुर्तगाल का वासी। और भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसरॉय कौन था? यह बहुत इजी क्वेश्चन है, अल्मेडा। भाई इसके बारे में 3-4 पॉइंट और बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना।
ये अल्मेड़ा है तो एक बारे में एकदम ध्यान से सुनना। एक पॉइंट ये है कि ये शांत जल की नीति अपनाई थी। अरे यार नहीं लिखा रहा यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ हाथ से। शांत जल की नीति, शांत जल की नीति। अरे यार हाथ से लिख रहा हूँ, मतलब मैंने नहीं लिखा रहा है, मतलब दूसरा पेज पर करूँगा यार, एक मिनट। अल्मेड़ा, इसका इसके बारे में ये है कि पहला पॉइंट ये है भाई, ये शांत जल की नीति अपनाई थी। मतलब हिंद महासागर में अगर कोई भी जा रहा जहाज, उस पर टैक्स देना होता था। शांत जल की नीति, इसको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता, याद रखना। ये अल्मेडा पहला गवर्नर जनरल है, याद रखना, भारत का। मतलब ये पुर्तगाली का पहला गवर्नर जनरल, का पहला गवर्नर जनरल, गवर्नर गवर्नर याद रखना, जनरल नहीं, गवर्नर। पहला गवर्नर यही था, याद रखना। दो पॉइंट याद रखना है। पहला ये कि पहला मतलब ये पुर्तगाली का पहला गवर्नर यही है, और दूसरा शांत जल की नीति इसी ने लागू किया था। फिर अल्बुकर्क दूसरा आएगा, ये गवर्नर जनरल है, मतलब उस गवर्नर है पुर्तगाल का, तो उसका मतलब उस वो मतलब कि उसके बारे में आगे बताने वाला हूँ, अच्छा से रुक जाओ। जैसे कि क्वेश्चन आइए गया यार, देखो वाटर, ये छठा क्वेश्चन देखो, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी, यहाँ पर एक मिनट। ये ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी, अल्मीडा। अभी बता रहा हूँ, इतना डिफिनेशन बताया था कि शांत जल की नीति की यही है, मतलब शांत जल की नीति इसी ने अपनाया था। हिंद महासागर में अगर जहाज आ रहा था उसका टैक्स देना होता था। अब व्यापार मतलब ये इसी के हिसाब से व्यापार होता था, मतलब कि ये जो बोलेगा अगर टैक्स उस नहीं देगा तो जहाज को गिरा देना, लूट लेना, इसका काम था पुर्तगाली को। मतलब हल्का, अगर ये MCQ है, अगर मैं डिफिनेशन में बात करूँगा, डिफिनेशन क्लास लूँगा अच्छा से, उसमें अच्छा से डिटेल में समझाऊंगा मैं आप लोग को पूरा मैप के साथ कैसे इसका हरकत था। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन, ये 7वां क्वेश्चन आ जाना, एक मिनट। 7वां क्वेश्चन ये भाई कि गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार कर लिया। ये 1510 ईस्वी में, सी मारना यार, सी। ये कौन किया था, अल्बुकर्क नहीं दिया। हाँ, गोवा पर विजेता कौन पाया था, हाँ ये आइए गया 10वां क्वेश्चन। ये 8वां क्वेश्चन कि गोवा पर विजेता कौन किया था, अल्बुकर्क। इसके बारे में 2-4 पॉइंट याद रखना। मैं अभी इसको समझाने वाला कि इसको पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना, संस्थापक। जो ये जीता था गोवा, किससे जीता था पता है, गोवा के राजा उसमें कौन सा किससे छीना था गोवा, अल्बुकर्क। वो याद रखना भाई, एकदम सिंपल, ये एग्जाम में पूछता है। यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, ये आदिल शाह याद रखना, नहीं आदिल शाह से ट्रिक है, आदिल शाह मतलब कि इसे एक मिनट अच्छा से लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ शाह से मतलब सीना, तो मतलब एग्जाम में ये पूछेगा, आदिल शाह आएगा नहीं, देखना ऑब्जेक्टिव वहाँ पर क्या आ रहा है, मतलब कि वो पूछेगा क्वेश्चन कि मतलब अल्बुकर्क जो गोवा पर अधिकार किया था उसमें गोवा का राजा कौन सा, आराम से मानना है आदिल शाह। वहाँ पर ऑप्शन पकड़ लेना, आदिल शाह। कब किया था आदिल शाह, कब, 1510 में, समझा। अरे यार 1510 ईस्वी में। अल्बुकर्क एक बार ये ने मतलब कि अल्बुकर्क थोड़ा डिफरेंस समझा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम हर बार यहाँ से क्वेश्चन मतलब कि पूछ देता है, अल्बुकर्क से पूछेगा। अगर पुर्तगाल से अगर क्वेश्चन पूछना रहेगा तो अल्बुकर्क से पूछेगा। एक मिनट यार, ये है अल्बुकर्क। सिंपल ये है कि अल्बुकर्क पता है, ये इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, याद रखना, वास्तविक संस्थापक लिख लेना अपने से, मैं बोल दे रहा हूँ वास्तविक संस्थापक है। दूसरा ये है भाई, और ये मतलब कि बोला था ना कि इसमें अपने जो निवासी थे, आए थे वहाँ से पुर्तगाल से, इसने बोला था कि भारत में जाकर हिंदू में मतलब महिलाओं से शादी करने के लिए, मतलब भारत में भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए इसने बोला था, भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए, शादी करने के लिए बोला था इसने, समझा। ये 2 पॉइंट याद रखना। और जो अल्मेडा ने चलाया था वो जल नीति, शांति जल नीति, वो जिससे वो हम लोग ब्लू वाटर ये बोलते हैं, जिस यहाँ पर क्वेश्चन आया था यार, ये ब्लू वाटर पॉलिसी, इसको प्रतिबंध कर दिया था इसने, यहीं पर समझा दे रहा हूँ। इसको बंद कर दिया था कौन, अबूकर। अबूकर मतलब कि ये अपना आपको अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये अबूकर ने इसको बंद कर दिया था। आज अब पूरा साफ कर दिया हूँ मैं। और ये 9वां क्वेश्चन देखना। 9वां क्वेश्चन किया, भारत में मुद्रण कला मतलब प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत कब किया था, मतलब ये कहाँ, पुर्तगाल, हाँ पुर्तगाल किया था, ऑप्शन सी माना पुर्तगाल। कब किया था, 1556 ईस्वी में। कहाँ किया था, गोवा में, ये याद रखना, ठीक, गोवा, यस याद रखना। अब फिर लिख रहा है 10वां क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, अभी बताया था मैंने, एक मिनट, 1602 ईस्वी में। एक मिनट साफ हो गया। एंड इसका याद रखना 1602 ईस्वी में। इसके बारे में क्या पूछेगा, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का याद रखना कि इसका पहला फैक्ट्री कहाँ खुला था, मछलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम, याद रखना। और दूसरा क्वेश्चन याद रखना ने, इसके बारे में ये पूछेगा कि ये सूती वस्त्र के निर्यात थे, सूती वस्त्र को मतलब ये मतलब बाहर भेजते थे, निर्यात मतलब कि ये बाहर भेजना, सिंपल शब्द में कहना कि ये सूती वस्त्र सब आए थे यहाँ पर मसाला का व्यापार करने के लिए, लेकिन ये डच था,
ये सूती वस्त्र पर ज़्यादा फोकस किया था, याद रखना सूती वस्त्र। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मैं ज़्यादा दोहराता हूँ उसको ध्यान में लगना, क्योंकि फिर से क्वेश्चन आएगा, समझा। सूती वस्त्र, सूती वस्त्र को कौन निर्यात करता था, कौन, ये डच। बाकी सब मसाला, ये डच क्या करता था, सूती वस्त्र को निर्यात। निर्यात मतलब कि बेचना, बाहर जाके मतलब कि सूती वस्त्र को जाके बेचता था ये, सिंपल शब्द में याद रखना, ओके। और रही भाई 12वां क्वेश्चन देख लो, मतलब हाँ 11वां क्वेश्चन देखो, डच का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा, पुलिकट। कहाँ पुलिकट, सी एंड सी, क्वेश्चन मारना सी, पुलिकट मतलब इसका व्यापारिक केंद्र प्रमुख था। और इसका पहला फैक्ट्री पहला फैक्ट्री कहाँ खुला था, मसूलीपट्टनम, भाई ऊपर बता चुका हूँ, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम याद रखना, पट्टनम में। ये इसका प्रमुख व्यापारिक केंद्र, ये ध्यान देना, फोकस, प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था, पुलिकट। इसका पहला फैक्ट्री कौन था, मसूलीपट्टनम। ये दो बातों पर ध्यान देना, फोकस करना, जो मैं बता रहा हूँ, समझा। यहाँ से अंग्रेज आ गया, अंग्रेज मतलब पुर्तगाल के बारे में 2-4 क्वेश्चन और था, मैं उसको हल्का बताता रहा हूँ इधर पर ही। एक नीनो डी कुन्हा है भाई, वो तीसरा गौण जनरल मत मानना है, वो हल्का, एक मिनट इधर समझाता रहा हूँ, रुक जा। याद रखना, नाम सुना होगा कार्टेज प्रणाली, एक मिनट कहाँ गया यार, हाँ कार्टेज प्रणाली, ये प्रणाली है कार्टेज प्रणाली। कार्टेज प्रणाली पता है क्या होता है, जो हिंद महासागर में जहाज आता है उस पर से टैक्स देना होता था इसको, और अकबर से भी ले लिया था इन लोगों ने टैक्स। कौन था ये, किसने शुरू किया था, शुरुआत किसने किया था, पुर्तगाल ने, याद रखना, शुरू पुर्तगाल, कौन, पुर्तगाली, ये शुरुआत ये किया था, याद रखना। और ये अकबर से भी ले लिया था टैक्स, कि अकबर से भी छोड़ा नहीं, ये अकबर का जहाज आ रहा था हल्का, उससे को भी देना पड़ा था इसको टैक्स। बाहर के आके अपना देश में मतलब कि शासन करना, मतलब डिफिनेशन में हल्का कराऊंगा, हल्का थ्योरी टाइप की, मतलब थ्योरी में पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा, अभी ऑब्जेक्टिव लेवल का, इसीलिए हल्का शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। याद रखना, ये सिंपल याद रखना, कार्टेज प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, पुर्तगाल ने। क्यों किया था, क्योंकि हिंद महासागर अरब सागर में जहाज आ रहा था उसको टैक्स देना होता था, किसको, पुर्तगाल को देना होता था। शुरुआत पुर्तगाल ने किया था, याद रखना किसने शुरुआत किया था, पुर्तगाल ने, बस। और दूसरा ये नीनो डी कुन्हा, मतलब कि ये क्वेश्चन और रखना कि गोवा को राजधानी किसने बनाया था, गोवा को राजधानी किसने बनाया था, पुर्तगाल की तरफ से, मतलब वो नीनो डी कुन्हा थे, मतलब हल्का लिख दे रहा हूँ नीचे, रुक जा यार। याद रखना कब बनाया था नीनो डी कुन्हा, गोवा की राजधानी 1530, अरे यार कहाँ गया, 1530 ईस्वी में गोवा को राजधानी बनाया था, कौन, गोवा को राजधानी कौन, नीनो डी कुन्हा, नीनो डी, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो मार देना, पकड़ देना वहाँ पर ऑब्जेक्टिव, नीनो डी कुन्हा, याद रखना, कुन्हा मारा था, ठीक, ओके। अभी 3-4 क्वेश्चन और है, अंग्रेज है, मतलब कि हल्का लगता है कि यूरोपियों को भारत, ये जो यूरोपीय कंपनी इसके मतलब पार्ट 2 भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी 14 क्वेश्चन अब मेरे पास आया है, बाकी और बनाना पड़ेगा, अभी देखता हूँ, दो करवा लेता हूँ, अंग्रेज करवा दूँ कि छोड़ दूँ, कि मतलब बाद में कराएंगे, अंग्रेज बैच के पुर्तगाल अभी कराया, डच को कंप्लीट हो गया। डच के एक बार में याद रखना, डच के प्रमुख, ये तो मारी दिया, पुलिकट था, कितना 11 क्वेश्चन, इसके एक पॉइंट याद रखना, इसको सी मारो, इसको सी मारो, इसके डच के बारे में बार रखना ना, कि इसका संस्थापक मतलब कौन आया था, इसका पहला कौन था, पहला नागरिक जो भारत आया था ना, कि 1596 में ने, हाँ 1596 ईस्वी में, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, कौन था 1596 ईस्वी में, 1596 में हाउ टू मैन, यहाँ पर लिख देता हूँ, हाउ टू मैन था, हाउ टू मैन, याद रखना, ठीक। बस डच के इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, जो मैं बता चुका हूँ वो याद रखना, जो ऊपर बताया डच के बारे में कि पहला व्यापारिक केंद्र कौन था, मसूलीपट्टनम, ये पूछता है। और सूती वस्त्र को निर्यात कौन करता था, डच, ये 2 पॉइंट याद रखना। इसका बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा यार, मतलब कि 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा, अभी उतना घर पर हूँ तो उतना नेट नहीं है, तो अभी 20 मिनट करने देता हूँ। अंग्रेज और डेनिस तो उसका योगदान भारत में उतना नहीं रहा था, बाकी फ्रांसीसी बचा। मैं 2-3 टॉपिक हल्का एमसीक्यू कल करवा दूंगा, अच्छा से एकदम डिटेल में बता दूंगा, कि आज यहीं तक रहने देता हूँ। याद रखना भाई, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, मतलब 1-2 क्वेश्चन बाहर आ सकता है, बाकी पूरा कवर कर दे रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ उतना लिख लेना, ओके। आज कहें, और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना, बाय।